वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली अब मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र, जिसे आप फिजिक्स नाम से भी जानते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर। आज है 20 अक्टूबर और आपके स्कूल में यही पेपर देखने को मिलने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन है जिसको मैं अवॉइड करता हूँ। अपने काम की चीज़ को देखेंगे, हम जंप करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का ये पेपर है। टोटल आपको 1 घंटे समय दिए जाएंगे एंड 50 मार्क्स का ही होगा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं एंड इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका पेपर टोटल 3 खंडों में रहने वाला है। खंड नंबर आ, बा, सा। आ में टोटल आपसे खालिस्तान पूछा जाएगा एंड बा में आपसे केवल और केवल पूछा जाएगा 4 नंबर के प्रश्न एंड सा में पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब बड़े प्रश्न। ओके, तो चलिए सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं एंड देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खंड नंबर आ कह रहा है। आगे देखते हैं पहला नंबर, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश डैश करते हैं। तो देखो, जब कभी सजाती मतलब विपरीत आवेश वाले होते हैं तो वह हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, तो दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रतिकर्षण सिंपल सा लिख देना है। मतलब एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं, सॉरी प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को भगाते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड नंबर, पृथ्वी का विभव डैश डैश माना जाता है, तो हमेशा पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, तो आपको शून्य लिख देना है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, मीटर सेतु डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो हमारा मीटर सेतु है वो व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको लिख देना है व्हीट स्टोन। ओके, इस सिद्धांत पर आपका मीटर सेतु कार्य करता है। चौथा नंबर देख लो, एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होगा, तो आपको सिंपल सा अनंत लिख देना है। आगे देखते हैं खंड नंबर बा, इसमें देखें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए एंड इसका सही आंसर क्या होगा। देखो 5वां नंबर कहता है कूलाम के व्युत्पन्न वर्ग का नियम लिखिए एंड जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर 6वां नंबर कहता है कि विद्युत आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 7वां नंबर कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखना है एंड इसका SI मात्रक भी बताना है। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं 5, 6, 7 का सही आंसर क्या होगा। देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 5 जो कि पूछा गया था, कूलाम के व्युत्पन्न वर्ग के नियम को लिखिए। तो ये है उनका नियम, कूलाम के व्युत्पन्न वर्ग का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है एंड सेकंड नंबर में लिखना है यह केवल उन आवेशों के लिए सत्य है जो विराम अवस्था में है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर कहता है कि विद्युत आवेश के मूलभूत कण लिखिए। तो देख लो भाई, यहाँ पर 3 पॉइंट मेंशन है, आपको तीनों पॉइंट लिख करके आना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन मतलब परिभाषा लिखने के बाद उसका SI मात्रक लिखना था। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितना बल अनुभव करता है उसे उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं एंड इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, फिर देखेंगे उसका सही आंसर क्या है। देखिए 8वां नंबर कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आपको इसी समझाना है एंड यहीं पर 9वां नंबर कहता है हमारा स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय को लिखिए। आगे चलते हैं, देखते हैं 10वां नंबर कहता है वायुयान के रबर टायर कुछ चालक के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों, रीज़न बताना है। तो एंड देखते हैं, आइए देखते हैं 8 से लेकर के बाकी 10 तक के सभी आंसर्स क्या होंगे। देखिए 8वां नंबर प्रश्न हमारा यही पूछा था ना कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आपको लिखना है प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। बस आपको इतना लिख कर कंप्लीट करना है एंड आपको एक एग्जांपल जरूर देने हैं। देखो एग्जांपल देने से सर को लगता है कि बाकी बंदे के अंदर नॉलेज है या फिर बंदी के अंदर नॉलेज है, ये बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो मतलब सभी स्टूडेंट से यूनिक दिखोगे, थोड़ी कुछ अलग आंसर्स करोगे तो डेफिनेटली एक अलग ही इमेज बनेगा एंड अपने एग्जाम में अच्छे नंबर जब आ जाएंगे ना तो घर वालों के सामने भी एक अलग ही इमेज बनेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इमेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एंड आपको सबसे अलग दिखना भी है, यूनिक होना भी है। ओके, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पूछा गया था स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय को पूछा गया था। तो आपको लिखना है गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जहां पर एप्सिलॉन मुक्त आवेश में विद्युतशीलता होती है। ओके, इतना लिखकर कंप्लीट करना है एंड एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वायुयान के रबर टायर कुछ चालक के बनाए जाते हैं क्यों। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में हो कि सर यहाँ पर कुछ चालक होना चाहिए, तो नहीं, कुछ चालक नहीं बल्कि कुछ चालक हो ही सही है। ओके, आगे देखना, आपको लिखना है वायुयान जब भूमि पर गिरता है तो टायर और भूमि के मध्य घर्षण होता है
अब एब्सोल्युटली घर्षण हो गया यार, जब ऊपर से व्हील नीचे आएगा धरती पर, तो जब व्हील उसमें रनवे पे चलता है तो घर्षण होता है, ठीक है। घर्षण होने के कारण उसके टायर आवेशित होते हैं। आवेशित मतलब एक में धनावेश आएगा तो एक में ऋणावेश आएगा। टायर के चालक बनाए जाने के कारण आवेशित टायर में न रह करके भूमि में समा जाते हैं, ओके, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एंड उसके आंसर्स को भी कवर करते हैं। देखो 11वां नंबर कहता है विद्युत विभव किसे कहते हैं, यह अदिश या सदिश राशि है। एंड यहीं पर 12वां नंबर कहता है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण को लिखिए। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11 और 12 का सही उत्तर क्या होगा, फिर हम सेक्शन नंबर 7 मतलब दीर्घ उत्तर प्रश्न को कवर करेंगे। तो ये रहा आगे विद्युत विभव के बारे में पूछा गया था, तो ये देख लीजिए, इसका आंसर आपको यहाँ से लिख करके यहाँ तक कंप्लीट करना है एंड ये इसका सही और एक्यूरेट डेफिनेशन है। आगे देख लेते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो समविभव पूछा गया था ना, कि समविभव पृष्ठ आप क्या समझते हो, तो नाम से स्पष्ट है समविभव मतलब जिसका विभव समान हो, ठीक, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। एंड इसके प्रॉपर्टीज मतलब गुण पूछा गया था, तो 1, 2, 3 एंड 4th पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, यही सब आपको लिखने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 7 कह रहा है कि समझाइए कि विभव मापी एक आदर्श वोल्टामीटर है, ओके, ये पूछा गया है। एंड आगे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो एक और अंतिम क्वेश्चन है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। तो आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स इनका सही आंसर क्या होगा, फिर हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, ओके। देखिए जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि समझाइए कि विभव मापी एक आदर्श वोल्टामीटर है, ठीक है। तो आंसर इसका यहाँ से लिख करके यहाँ तक कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि ये बड़े टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर पूरा लिख करके आते हो तो डेफिनेटली 7 में से 7 नंबर लेकर के आने वाले हो। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एक चीज़ और मस्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर इसका PDF डाउनलोड करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाए, PDF को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो, मेरे से कुछ पूछना हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकती हैं, वहाँ पर मेरे से इंस्टेंट बात होगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले कुछ मस्ट आप अपडेट देता हूँ, वहाँ पर तगड़ा वाला होता है जो कि सबसे यूनिक होता है, और यकीनन वहाँ पर जुड़ने से आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं होना, और जुड़ना टोटल फ्री है। वहाँ पर आप जुड़ोगे तो ना तो मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं, ना तो आपको कोई पैसे देने पड़ रहे हैं, बाकी आपके ऊपर स्टूडेंट्स आप क्या सोचते हैं, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम बताना है। तो ये रहा इनके पेंच का नियम एंड आपको यहाँ तक लेकर के कंप्लीट करना है। इस प्रकार से टोटल हमारे पेपर में 14 क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट होते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आप मॉडल क्वेश्चन तौर पर ही देखना, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे एंड अपने बुक से भी पढ़ाई करनी है, ओके। सो मैं वीडियो को एंड करता हूँ, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।